हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, वेलकम एंड फिर से स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे एंड वेलकम टू दी चैनल। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ 13 फरवरी का करंट अफेयर, जो 13 फरवरी से और 12 फरवरी का भी कुछ है। तो इस दोनों दिनों से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन रहे हैं तो वो मैं लेकर आया हूँ। टोटल आज 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं और उससे संबंधित स्टैटिक जीके भी लेके आया हूँ। तो बिना टाइम बर्बाद किए करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं करंट अफेयर्स का वीडियो जो है डेली लेके आता हूं, और अब मैं बहुत सारी सीरीज़ चला रहा हूं, जैसे कि इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस और वन लाइनर सीरीज़ और बहुत सारे जीके जीएस से संबंधित टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उस पर अभी ज़्यादा मेंबर्स हुए नहीं है तो इस पर कुछ डालता नहीं हूँ, लेकिन आप चैनल को एक बार ज्वाइन कर ले तो उसमें मैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होंगे, इसके पीडीएफ्स होंगे और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी होगी वो सब मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल। चलिए करते हैं स्टार्ट अपना आज का वीडियो। और अपना पहला क्वेश्चन है कि भारत यूके ऊर्जा संवाद यानी कि इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग 2025 हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसको आपको ध्यान में रखना है कि भारत यूके ऊर्जा संवाद जो हुआ है 2025 में किस शहर में हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। चलिए, और इससे संबंधित अपना करंट अफेयर है कि इससे संबंधित अपना स्टैटिक जीके है कि भारत और यूके के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए यह संवाद प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी नेशनल डिवॉर्मिंग डे हाल ही में किस दिन मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 फरवरी। आपको ध्यान में रखना है कि 10 फरवरी को जो है कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस बच्चों में आंतों के संक्रमण को रोकने के लिए मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना हाल ही में नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी योजना किन राज्यों में शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, मिजोरम। इन तीनों राज्यों में जो है स्वावलंबिनी योजना को शुरू किया गया है। और स्वावलंबिनी योजना महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई है। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किन प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल, सड़क और पेयजल परियोजना को जो है उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और आगे है अपना कि मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाएं शुरू की गई है। चलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में कौन सा देश ऑपरेशन डेविल हंट के तहत हिंसा से निपटने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ऑपरेशन डेविल हंट के तहत हिंसा से निपटने का योजना बना रहा है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और आगे है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो इसको आपको ध्यान में रखना है 25%। 25% जो है अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम की आयात पर 25% जो है शुल्क लगाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना कि यूएस में क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 है 2024 में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है शीर्ष पर रहा है। 2024 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में चीन की रैंकिंग जो है प्रथम रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव
हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जो है प्रयागराज में आयोजित किया गया है, और प्रयागराज में ही अभी कुंभ लगा हुआ है, इसको भी ध्यान में रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कुंभ से संबंधित एक ये क्वेश्चन बनता है कि कुंभ को क्या यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में कब शामिल किया गया, तो ये 2017 हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है अपना ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 अपना है कि भारत में गुग्गा नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा हरियाणा का पारंपरिक लोक नृत्य जो है गुग्गा नृत्य है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है अपना हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइक्लोन 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, तो इसको ध्यान में रखना है। मिस्र के साथ जो है भारत ने साइक्लोन अभ्यास जो है किया है, सैन्य अभ्यास है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसको हाल भी कहा जाता है, तो हाल ही में HJT-36 जेट ट्रेनर का नाम बदलकर क्या रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यशस रखा है। HJT-36 का नया नाम जो है रखा गया है यशस। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो एक गुजरात में किया गया था, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 हाल ही में कहाँ शुरू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में जो है भारत ऊर्जा सप्ताह का शुरुआत हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, आज के लिए 15 क्वेश्चन ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।